जय हिंद दोस्तों। एंशिएंट प्राचीन इतिहास के हम लोग का ये तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को पूरी तरह से देख लिया है। तीसरे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग का ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि साहित्यिक स्रोत में तीन प्रकार के साहित्यिक स्रोत में दो प्रकार का होता है, एक भारतीय साहित्य होता है और एक विदेशी साहित्य होता है। भारतीय साहित्य में तीन प्रकार के धर्म होते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन तीन धर्म में जो कुछ भी धर्म से जो कुछ भी उसका पुराण है, ग्रंथ है, जो अन्य प्रकार की सभी चीज़ है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि किस समय का है, कौन से राजाओं के द्वारा, कौन से राजाओं के समकालीन थे। उसी प्रकार हम लोग ठीक आगे बढ़ाते हुए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था हिंदू धर्म में हम लोगों ने वेद को पढ़ लिया है और ब्राह्मण को पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग हिंदू धर्म में ही आगे देखते हैं। हिंदू धर्म में हम लोगों ने हिंदू धर्म में वेद को देख लिया था और ब्राह्मण को देख लिया था। और उसके बाद तीसरा टर्म हम लोगों का क्या है, अरण्यक। अरण्यक यानी कि एक तरह सा एक रहस्यवाद की पुस्तक है, जिसमें हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि कौन से राजा उस टाइम के थे। तो हिंदू धर्म में अलग अलग प्रकार की चीज़ें थे। हिंदू धर्म में पहले वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया यानी कि रहस्यवाद हो गया, उपनिषद यानी कि दर्शन हो गया, दर्शन यानी को फिलॉसफी जिसको कहते हैं। दर्शन कुल मिला जुला के 108 प्रकार के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद वेदांग हो गया, मतलब वेदांग 6 प्रकार का होता है। उसके बाद पुराण हो गया, 18 प्रकार के होते हैं। पुराण में जैसे मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, अनेक प्रकार के पुराण है, जिससे हमें अन्य अन्य राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हमें रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इससे भी हमें अन्य राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है कि ये किस राजा की समकालीन था। उसी प्रकार हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की जो ये सब हिंदू धर्म में वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, वेद हो गया, वेदांग हो गया, रामायण, महाभारत, इन सब चीज़ों के द्वारा हमें एक स्रोत, ये सब इस स्रोत के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है कि कौन से राजा के समकालीन थे। ठीक उसी प्रकार हम लोग आते हैं, ये हुआ हम लोगों का हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म के बाद हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म एक उस टाइम का बहुत ही प्रचलित धर्म था, क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पे भारत में नहीं विदेश में भी इसका प्रचलन काफ़ी बड़ी मात्रा में था। तो बौद्ध धर्म में भी अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म में भी अलग अलग प्रकार का ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग पहले तीन प्रकार के, एक त्रिपिटक होता है जिसे हम लोग तीन टोकरी कहते हैं। त्रिपिटक एक ग्रंथ का नाम है, उसमें हम लोग तीन टोकरी, और इसे यह पाली भाषा में था त्रिपिटक। अब त्रिपिटक के अंतर्गत तीन प्रकार के ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, एक विनय पिटक है, सूक्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ये तीन प्रकार के ग्रंथ है। ये सब ग्रंथ में बौद्ध धर्म के जो अलग अलग नियम कानून, जो सारनाथ जो भगवान बुद्ध का जो उपदेश दिया गया था, वो सब इसमें दिया गया है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो हम लोगों का पहला ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है, त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरी। तीन टोकरी यानी कि त्रिपिटक में एक तीन प्रकार के अलग अलग पार्ट में बनाया गया था, जिसे हम लोग तीन टोकरी के नाम से जानते हैं। और ये कौन सी भाषा में था, तो ये पाली भाषा में था। तो त्रिपिटक में जो हम लोगों का पहला आता है, इसमें पहला आता है विनय पिटक। देखिए विनय पिटक में क्या दिया गया है कि विनय पिटक में बौद्ध धर्म की नियम और कानून, बौद्ध धर्म का जो नियम और कानून है कि इस धर्म को मानने वाले, इसके अनुयायी के लिए क्या धर्म बनाया गया है, क्या नियम बनाया गया है, वो सब किसमें दिया गया है, विनय पिटक। विनय पिटक यानी कि देखिए इसमें एक तरह का, ये तीन प्रकार में तीन तरह का इसको डिवाइड किया गया है, एक, दो और तीन। इसको हम लोग विनय पिटक कहते हैं, इसे हम लोग अब सूक्त पिटक कहते हैं, और इसे हम लोग अभिधम्म पिटक कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के बांट कर इसे हम लोग पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में बनाया गया है। तो अभिधम्म विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म के नियम और कानून इसमें दिखा दिया गया है। इसे हम लोग उपाली के द्वारा, इसे किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसे बौद्ध धर्म का जो एक शिष्य था उसे उपाली के द्वारा इसे लिखा गया है। विनय पिटक को कौन लिखा है, उपाली के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है कि बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश, जो गौतम बुद्ध है उनके द्वारा दिया गया उपदेश कि उन्होंने कहाँ कहाँ उपदेश दिया है और क्या क्या उपदेश दिया गया है, वो सब हमें सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। इसको हमें आनंद के द्वारा, जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद के द्वारा लिखा गया है ये सुत्त पिटक, और उपाली के द्वारा ये लिखा गया है विनय पिटक, और उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। देखिए अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है कि बौद्ध धर्म का दार्शनिक किताब, जो फिलॉसफी जो दिया गया है, कि जो बौद्ध धर्म के फिलॉसफी हैं वो किस में दिया गया है, तो अभिधम्म पिटक में दिया गया है।
इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ये हुआ हम लोगों का बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ है, तीनों धर्म को अलग अलग में बांटा गया है। एक विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक हो गया। विनय पिटक को उपाली के द्वारा लिखा गया है, सुत्त पिटक को आनंद के द्वारा लिखा गया है और अभिधम्म पिटक को मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा लिखा गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के जो नियम कानून है वो इसमें है। सुत्त पिटक में भगवान गौतम बुद्ध कहाँ कहाँ उपदेश दिए हैं वो दिया गया है। और अभिधम्म पिटक में क्या है कि जो बौद्ध धर्म के जो फिलॉसफी है वो इसमें दिया गया है। फिर इसी में आगे आता है जातक, एक संस्कृत जातक इसमें एक आता है। फिर उसके बाद एक पुस्तक है बुद्ध चरित्र, उसमें भी हमें एक स्रोत मिलता है। फिर उसके बाद दीपवंश है, महावंश है और द लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक है। इन सभी चीज़ों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, उस टाइम के राजा और उस टाइम के समय की जानकारी हमें मिलती है। बौद्ध धर्म से हमें जानकारी मिलती है, हिंदू धर्म से भी हमें जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म से भी जानकारी मिलती है। अब आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का भी जो ग्रंथ है उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो आइए हम लोग जैन धर्म को देखते हैं। देखिए जैन धर्म की जो भाषा है ये हम लोगों की प्रकृति भाषा है। देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म देखिए इसीलिए आगे बढ़ गया क्योंकि उसकी भाषा जो थी वो पाली भाषा थी, क्योंकि पाली भाषा एकदम ही सरल होता है जिसको सब लोग समझ सकते हैं। और जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, यानी कि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, थोड़ी कठिन होती है। इसलिए बौद्ध धर्म बहुत ही बड़े लेवल पर इसका प्रचार प्रसार किया गया है और जैन धर्म छोटी मात्रा में ही सीमित रह गया। तो देखते हैं कि जैन धर्म की भाषा क्या है। जैन धर्म की भाषा क्या है? प्राकृतिक भाषा है। इसका जो ग्रंथ है ये 3-4 प्रकार का ग्रंथ इसमें आता है। सबसे पहले इसमें आता है आगम, अंग और उपांग। जैन धर्म का जो ग्रंथ है आगम, अंग और उपांग और उस एक भगवती सूत्र, ये 4 प्रकार का जो ग्रंथ है ये एक जानकारी हमें देता है, उस टाइम के राजा और समय की जानकारी हमें इससे मिल जाती है। तो ये हुआ हम लोगों का हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये अलग अलग धर्म से हमें अलग अलग राजाओं और उस समय उससे रिलेटेड समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है उससे जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उससे हमें जानकारी मिलती है, हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है और जैन धर्म का जो ग्रंथ है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गया हम लोगों का धर्म। अब धर्म के बाद भी कुछ और भी अन्य तत्व हैं जिससे हमें और भी जानकारी मिलती है कि उस टाइम के राजा और समय की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि एक गैर धार्मिक, ये सब तो धार्मिक ग्रंथ है। दूसरा आता है गैर धार्मिक, यानी कि इसको एक मनुष्य, साधारण मनुष्य के द्वारा इसको लिखा गया ग्रंथ होता है। तो ग्रंथ इसमें देखिए क्या होता है कि गैर धार्मिक किताब, ये गैर धार्मिक किताब से भी हमें अन्य राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पहला क्या हुआ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आप सब लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र क्या है? एक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान पर लिखा गया पुस्तक है जिससे हमें अपने समाज में सीखने के लिए हमें उससे बहुत कुछ मिलता है कि एक प्रशासन कैसे किया जाता है और एक राजनीतिक शास्त्र, राजनीति कैसे की जाती है, और प्रशासन पे लिखा गया ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है। सेकंड क्या है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक बुक है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आता है कालिदास की किताब। उस टाइम जो समकालीन राजा कालिदास जो थे वो 7 बुक किताब लिखे थे अपनी, सातों किताब उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पहला ने किताब था मालविकाग्निमित्रम था, फिर उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम था, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम था, ऋतु संहार था, कुमार संभवन था और रघुवंशम और विक्रो उर्वशीयम था। तो ये 7 प्रकार की किताब है जिससे हमें, कालिदास की 7 किताब है जिससे हमें राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद मेघदूतम, ऋतु संहार, कुमार संभवन, रघुवंशम और विक्रमो उर्वशीयम, ये अलग अलग प्रकार की किताब है जिससे हमें जानकारी मिलती है। फिर आगे हमें देखने को मिलता है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक बहुत ही अच्छी किताब है पंचतंत्र। पंचतंत्र से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पंचतंत्र में भी उस टाइम के राजाओं और उस समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद आता है, एक होता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की भी 2 किताब है, एक आर्यभट्टियम थी और एक सूर्य सिद्धांत किताब इन्होंने दिया था। एक सूर्य पर सिद्धांत दिया था इन्होंने, सूर्य सिद्धांत किया, और आर्यभट्टियम, ये आर्यभट्ट की 2 किताब थी। इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, पूरा जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन इतिहास की। फिर आता है एक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, आगे हर्षवर्धन हम लोग जो ये प्राचीन इतिहास का एकदम लास्ट टॉपिक जब जाएंगे तो
हर्षवर्धन के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो हर्षवर्धन में एक बहुत ही महान राजा था, इसने भी 3 किताबें लिखी थी, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये देखिए, इसमें ये 3 किताब और ये कालिदास की ये 7 किताब, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हर्षवर्धन की जो किताब होती है ये नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसकी ये 3 किताब है। और जो कालिदास की ये 7 किताब है, इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। और नागा हर्षवर्धन की भी किताब, ये अन्य प्रकार की जो किताबें हैं, इससे हमें जानकारी मिलती है अन्य राजाओं की और अन्य समय की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हुआ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके बाद आता है गैर धार्मिक किताब, और भी 3-4 टॉपिक है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, एक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इसके पढ़ने का हमें एक ही तात्पर्य है कि इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है उस टाइम के राजा का और समय का, कि ये किस समय के राजा थे। और इसका ये सब तो हम लोग आगे बहुत डिटेल में सब पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पढ़ेंगे। ये ऐसा बस आप लोग एक स्रोत के रूप में देख लीजिए कि ये सब, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हम लोग का हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, गैर धार्मिक किताब हो गई, कौटिल्य का हो गया, मुद्रा राक्षस, कालिदास की किताब, पंचतंत्र, आर्यभट्ट का और हर्षवर्धन का किताब मिलता है। तो ये सब अन्य जानकारी हमें प्राप्त होती है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको पढ़िए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, कालिदास की ये किताब सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये त्रिपिटक, ये तीनों, उसके बाद ये रत्नावली, इसका ये छठा वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताब है। और आगे पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आपके यहाँ पहले पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।